बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 14 अगस्त। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी वर्ड कवर कराया जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाएंगी उसे नोट डाउन करते रहिएगा। तो देखते हैं वर्ड्स। पहला वर्ड्स है इंस्टिगेटिंग। क्या है इंस्टिगेटिंग? इंस्टिगेटिंग की बात करें तो ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम है जिसमें डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आ जाता है। अब बढ़ते हैं आगे इसके मीनिंग की तरफ। इसका मीनिंग होता है ब्रिंग अबाउट और इनिशिएट, यानी किसी चीज़ को ब्रिंग अबाउट यानी कि लाना या फिर इनिशिएट करना, शुरू करना, आरंभ करना। तो इंस्टिगेटिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है भड़काना। यानी देखिए इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, भड़काना हो जाएगा किसी को। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें यानी कि ऐसे वर्ड जिसका सेम मीनिंग हो, तो स्टार्ट होता है किसी चीज़ को शुरू करना, बिगिन करना, इनिशिएट करना या फिर लॉन्च करना, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब अपोजिट वर्ड्स देखते हैं यानी कि एंटोनिम्स। तो डेटर हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा, डिसुएड हो जाएगा या फिर हाल्ट हो जाएगा। तो हाल्ट मतलब रोकता है, रोकना होता है। डिसुएड मतलब देखिए परसुएड मतलब मनाना और उसका जस्ट अपोजिट होता है डिसुएड करना। डिस्करेज मतलब किसी का साहस तोड़ देना, उसको डीमोटिवेट कर देना, डेटर कर देना। तो ये सारे जस्ट अपोजिट इन नेचर है इंस्टिगेटिंग के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में कि दो लोग यहाँ पे आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो ये उसको और भी भड़काया जा रहा है इन दोनों के द्वारा, ताकि वो आपस में और ज़्यादा लड़ाई करें। ठीक है, इसको इंस्टिगेटिंग बोलेंगे। तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर देखे रहिएगा, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा वर्ड को याद करने में। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड दिया गया है डिफेम। डिफेम यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है डैमेज द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन, यानी कि कोई बंदा है जिसका बहुत अच्छा रेपुटेशन है, इमेज है, तो उसको डैमेज कर देना। उसको क्या कर देना? डैमेज कर देना, यानी कि उसको किसी को बदनाम कर देना, डिफेम मतलब होता है। ठीक है, बदनाम करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो लिवेल हो सकता है, सिलेंडर हो जाएगा, मेलाइन हो जाएगा या फिर स्मीयर हो जाएगा। तो ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो एब्जॉल्व हो जाएगा, इक्वाइट हो जाएगा, एक्सक्यूज हो जाएगा या फिर डिसमिस हो जाएगा। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए। तो यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये आपस में मिलके इस लड़के को बदनाम कर रहे हैं लोग। ठीक है, यानी कि डिफेम कर रहे हैं लोग। थर्ड वर्ड दिया गया है क्लेम्ड। क्लेम्ड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है स्टेट और एजर्ट दैट समथिंग इज द केस, टिपिकली विदाउट प्रोवाइडिंग एविडेंस और प्रूफ। यानी कि स्टेट मतलब क्या होता है? कथित, यानी कहना या किसी चीज़ के बारे में, ताकि वो भी बिना किसी एविडेंस और प्रूफ दिए हुए। तो क्लेम मतलब सिंपली बोल सकते हैं कि किसी चीज़ पे दावा करना, किसी चीज़ को क्लेम करना, दावा करना बिना प्रूफ के, बिना एविडेंस के। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो एजर्ट, डिक्लियर, प्रोफेस या फिर एफर्म हो जाएगा। ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो डिस्क्लेम, आंसर, ऑनेस्टी या फिर ट्रूथ हो जाएगा। डिस्क्लेम, आंसर, ऑनेस्टी या फिर ट्रूथ, ये सारे अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। जैसे क्लेम के लिए अगर आप सिंपल इसको अगर रिलेट करें तो इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस हम लोग भरते हैं गाड़ी का या किसी भी चीज़ का, और बाई चांस कभी वो एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस हम लोग क्लेम करते हैं। ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं क्लेम। क्लेम मतलब दावा करना। या फिर हमें जब अगर ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो हमें कुछ रिवार्ड्स मिलता है जिसे हम लोग क्लेम करते हैं। तो क्लेम मतलब दावा करना होता है। अगला वर्ड है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है मेक एन एफर्ट टू अचीव और कंप्लीट समथिंग डिफिकल्ट, यानी कोई चीज़ जो बहुत डिफिकल्ट है, लाइक अभी के डेट में कंपटीशन एग्जाम क्लियर करना। तो हम लोग बार बार अटेम्प्ट देते हैं, एफर्ट लगाते हैं, ताकि उस एग्ज़ाम को क्लियर करके एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकें। तो उसको अटेम्प्ट बोल सकते हैं, यानी कि हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं उसे अचीव करने के लिए, यानी कि प्रयासित इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रयासित। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो बिगन, इनिशिएटेड, लॉन्च्ड या फिर स्टार्टेड हो जाएगा। यानी कोई चीज़ उसका शुरुआत करना, आरंभ करना, उसको बोल सकते हैं अटेम्प्ट। अगर सिनोनिम्स की हम एंटोनिम्स की बात करें तो ड्रॉप, यानी कोई चीज़ जो छोड़ देना। ठीक है, ड्रॉप कर देना। जैसे होता है कि कोई इंजीनियरिंग कर रहा है और उससे नहीं हो पा रहा है तो थर्ड ईयर में जाके वो ड्रॉप कर दिया। क्वाइट यानी कि छोड़ देना। गेव अप यानी कि त्याग देना या फिर क्विटेड। क्विटेड मतलब होता है कि वहीं पे ख़त्म कर देना, छोड़ देना। ठीक है, तो आई होप आपको अटेम्प्ट वर्ड समझ में आ गया होगा। तो कोई होता है जो हमें अपने अंतिम टाइम तक भी क्या करता है? अटेम्प्ट करता है।
कोशिश करते रहता है, प्रयास करते रहता है कि वो कैसे भी उस चीज़ को हासिल कर ले। और बहुत लोग होता है जो थक के परेशान होके किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से उस चीज़ को छोड़ देता है। तो जो छोड़ देता है उसको हम लोग ड्रॉप बोलते हैं, क्वाइट, गिव अप या फिर क्विटेड बोलते हैं। और जो लगे रहता है उसको अटेम्प्ट बोलते हैं, यानी कि वो अपना एफर्ट लगा रहा है ताकि उस चीज़ को हासिल कर सके। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है सिम। सिम यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है गिव द इम्प्रेशन ऑफ बिगन समथिंग और हैविंग ए पार्टिकुलर क्वालिटी, यानी कि इम्प्रेशन देना किसी चीज़ को, हैविंग ए पार्टिकुलर क्वालिटी, जिसके पास कोई एक खास तरह का गुण हो, उसको सिम बोलते हैं। तो प्रतीत हुआ इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। कोई चीज़ मान लीजिए देखने में, अगर कोई मतलब ऐसा चीज़ जो, अगर कोई कुत्ता है और देखने में वो शेर जैसा दिख रहा है तो कैसा, उसको क्या बोलेंगे, प्रतीत हुआ, यानी कि वो कुत्ता हमें शेर जैसा प्रतीत हुआ। सिनोनिम्स की बात करें तो इम्प्लाई हो सकता है, लुक हो सकता है, शो हो सकता है या फिर साउंड हो सकता है। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो डिनाई, गेंसे, कंसील या फिर डिस्क्लेम हो जाएगा। ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं जो चीज़ हम आपको बताए। तो चलिए होमवर्क का बात कर लेते हैं। होमवर्क में आपको बस जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उससे सेंटेंस बनाना है और उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो होमवर्क जरूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट वर्ड है रेसिडेंट। रेसिडेंट यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए पर्सनस होम स्पेशली ए लार्ज एंड इम्प्रेसिव वन, यानी किसी पर्सन का घर, ठीक है, जो क्या हो, लार्ज हो यानी कि बड़ा हो और इम्प्रेसिव हो, उसको क्या बोलेंगे, रेसिडेंट बोलेंगे, यानी कि निवास स्थान। जैसे आप देखे होंगे पीएम निवास, सीएम निवास, इस तरह उन लोगों का जो निवास स्थान होता है वो बहुत बड़ा होता है और इम्प्रेसिव होता है। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो अपार्टमेंट हो जाएगा, कोंडो हो जाएगा, ड्वेलिंग या फिर हॉल। ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अपार्टमेंट में आप देख रहे होंगे लास्ट में एम ई एन टी आया है, तो जब वर्ड के लास्ट में एम ई एन टी आए तो वर्ड नाउन की तरह काम करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि एम ई एन टी नाउन सफिक्स होता है। एंटोनिम्स की बात करें तो बिजनेस, इंडस्ट्री या फिर ऑफिस। तो बिजनेस में हम लोग जाके रहते तो नहीं ना, अपना फैमिली थोड़े ना रखते हैं। और कोई इंडस्ट्री हो गया, वहाँ पे तो सारे मशीन वगैरह होते हैं, या फिर ऑफिस में काम का चीज़ होता है। और रेसिडेंट मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक है, अपने फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, एक घर है जो बहुत बड़ा और इम्प्रेसिव दिखाया गया है। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है रिच्ड। रिच्ड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है स्ट्रेच आउट एन आर्म इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन ऑर्डर टू टच और ग्रास्प समथिंग। तो रिच मतलब होता है बाजू फैलाना, हाथ फैलाना किसी एक खास दिशा में, ताकि किसी चीज़ को टच कर सके, यानी कि छू सके, या उसे ग्रास्प कर सके, यानी कि पकड़ सके। अगर हम इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो रिच मतलब पहुंच गया भी होता है, कि मान लीजिए कि किसी एक खास डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके पहुंच जाना। उस सिनोनिम्स की बात करें तो कैप्चर्ड, किसी चीज़ पे कब्जा करना, कलेक्टेड, जमा करना, सीज मतलब जब्त करना, एकम्प्लिश मतलब जीत हासिल करना। एंटोनिम्स की बात करें तो डिप्राइव मतलब वंचित होना, फॉरफिटेड, लॉस, ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे रिस्ट के। जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा निशाना लगा रहा है, निशाना लगा रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो वहाँ पे पहुँच जाएगा, वो सटीक निशाना लगा पाएगा। अगला वर्ड दिया गया डिमोलिशन। डिमोलिशन के लास्ट में आई ओ एन आया है, इसलिए ये नाउन की तरह काम करेगा। इसका मीनिंग होता है द साइंस एंड इंजीनियरिंग in safety and efficiently tearing down of building and other artificial structure, यानी कि ऐसा विज्ञान या फिर ऐसा इंजीनियरिंग जिसमें सेफ्टी के साथ या इफिशियंटली किसी बड़े बिल्डिंग या आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर को टीयर डाउन कर किया जाता है, यानी कि गिराया जाता है। जैसे कोई बड़ा बिल्डिंग है वो पुराना हो गया तो उसको इस तरह से गिराया जाएगा कि जो आसपास लोग रह रहे हैं, जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, जो जानवर है, उससे किसी तरह से क्षति नहीं पहुंचाया जा सके। उस साइंस और इंजीनियरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोलिशन बोलते हैं। इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो तोड़फोड़ होता है। क्या होता है, तोड़फोड़ होता है। जैसे कुछ टाइम पहले जो नोएडा में ट्विन टावर का काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि उसे डिमोलिश किया गया था, ठीक है, वो इलीगल तरीके से बनाया गया था, जिस वजह से उसको क्या कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया। और इस तरह से डिमोलिश किया गया ताकि जो आसपास के लोग थे उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उन्हें उससे कोई परेशानी ना हो। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो एनिहिलेशन, एक्सप्लोजन, एक्सटर्मिनेशन या फिर लेवलिंग, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो बिल्डिंग, तो देखिए जस्ट अपोजिट हो रहा है। डिमोलिशन मतलब होता है किसी चीज़ को नष्ट कर देना, गिरा देना, और यहाँ पे बिल्डिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन, फिक्सिंग, प्रोडक्शन, ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए।
यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं कि पिक्चर में क्या दिखाया गया है, किसी चीज़ को डेमोलिश किया गया है, तहस नहस किया जा रहा है, तोड़ फोड़ किया जा रहा है। अगला वर्ड दिया गया सस्पेक्टेड, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है हैव एन आइडिया और इम्प्रेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस और ट्रूथ ऑफ समथिंग विदाउट सर्टेन प्रूफ, यानी कि आइडिया होना या इम्प्रेशन होना किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस के बारे में, यानी कि उसके अस्तित्व के बारे में, ठीक है। यानी कि बहुत लोग हैं जो भूत प्रेत को मान लेता है उसके उपस्थिति को, कि हाँ वहाँ पे भूत रहता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, और कोई जो ऐसे ही बोल देगा उसको सच मान लेता है, ठीक है। तो ये सारे क्या क्या है, सस्पेक्ट है। तो इस बिना किसी प्रूफ के अगर सच मान ले रहा है किसी चीज़ को, उसको सस्पेक्टेड बोला जाता है, यानी कि संदिग्ध। यानी कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई बंदा है जो क्राइम नहीं किया है, लेकिन लोगों को लगता है जो अगर वो शकल सूरत से चोर जैसा हो तो लोग उसको ही चोर मान लेते हैं कि यही चोरी किया होगा, यही चोर जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो सस्पेक्ट यानी कि संदिग्ध होता है। बहुत बार ऐसा होता भी है कि जो पुलिस फोर्स है वो क्या करती है कि किसी अनजान को भी उठा कर रख देती है थाने में, अगर उसको लगता है कि हाँ ये क्रिमिनल हो सकता है। तो सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स ओपन हो जाएगा, सूडो हो जाएगा, डाउटेबल या फिर थिक हो जाएगा। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो इनोसेंट हो जाएगा, यानी कि जो कोई काम गलत काम नहीं किया हो, सीधा साधा हो, नॉन हो, ट्रस्टेड हो या फिर ट्रस्टवर्दी, यानी कि भरोसे लायक हो। अगला वर्ड दिया गया सस्टेन्ड, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द एबिलिटी टू बी मेंटेन एट ए सर्टेन रेट और लेवल, यानी कि ऐसी एबिलिटी, योग्यता जिसमें किसी चीज़ को हम एक खास दर और लेवल पे मेंटेन करके रखते हैं, उसको सस्टेन बोलेंगे, यानी कि निरंतरता, किसी चीज़ में कंटिन्यूटी लाना। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो कंटिन्यूअस यानी कि लगातार, वाइएबल, फिजिबल, अनसीजिंग, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस में ओईएस देख रहे होंगे और वाइएबल में या फिजिबल में बीएलई देख रहे होंगे। तो ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव सफिक्स है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। अब एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो अनटेनेबल, देखिए यहाँ पे भी बीएलई आया, टायरिंग हो गया, अनइंड्यूरेबल, अनसुटेबल, ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। तो सस्टेन मतलब किसी चीज़ को मेंटेन करके रखना है, चाहे वो रेट हो या लेवल हो, तो उसको सस्टेन बोलते हैं। तो आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।